जब बिहार में सरकार आरजेडी की रहती है और आरजेडी की सरकार में अगर बलात्कार हो जा रहा है, लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, छिनतई हो रहा है, एनडीए पार्टी के लोग जम बरसते हैं कि इस जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है। और जब इस समय वर्तमान समय में अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, तो जब लूटपाट डकैती हो रहा है, छिनतई हो रहा है, चोरी चपाटी हो रहा है, आरजेडी पार्टी जम कर बरसती है। यानी कि एक दूसरे आरोप लगाते रहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तो जंगल राज है तो एनडीए सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, तो आरजेडी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। दोस्तों मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि कल मोतिहारी में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 23 के जो बंजरिया के जो जिला परिषद थे सुरेश प्रसाद यादव जी को कल बुधवार की शाम लगभग 3:30 बजे के आसपास में 3 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई कल। और जिनका मौके पर ही सुरेश प्रसाद यादव जी का कल मौके पर ही मौत हो गया। वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कल उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब सरकार एनडीए की रहती है, जब सरकार आरजेडी की रहती है, तो एनडीए वाले जम कर बरसते हैं कि इस जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है। तो मैं एनडीए वालों से मैं पूछना चाहता हूं, जो इसमें एनडीए की जो सरकार है बिहार में, अभी वर्तमान समय में एनडीए की सरकार है और इस एनडीए की सरकार में अपराध हो रहा है, छिनतई हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो अब सवाल किससे किया जाए। बंजरिया के जिला परिषद सुरेश प्रसाद यादव जी कल चंदमारी से किसी व्यक्ति से बात करके जैसे ही वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार होते हैं, तब तक क्या होता है कि 3 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा करीब में जाकर उन्हें सर में गोली मार दिया जाता है और उनका मौके पर ही मौत हो जाता है। एनडीए की सरकार में भी बलात्कार, डकैती, छिनतई, चोरी चपाटी होता है और आरजेडी की सरकार रहती है तभी लूटपाट डकैती होती है। तो आखिरकार इस पर लगाम कब लगेगा और कैसे लगेगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरकार पुलिस प्रशासन को बार बार अपराधी जो हैं, जो चोर हैं, जो डकैत करने वाले हैं, जो बलात्कारी हैं, आखिरकार आमजन को और पुलिस को आखिरकार बार बार चुनौती क्यों दे रहे हैं, आखिरकार इस प्रकार क्यों हो रहा है। आज उस घर में जाकर देखिए, उस घर का हालात क्या है, दशा क्या बना होगा। उस घर में मातम ही मातम छाया है। बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में ये भाजपा के नेता हैं सुरेश प्रसाद यादव, ये भाजपा के नेता हैं और बिहार में एनडीए की सरकार है। तो आप सभी बताइए कि जब भाजपा की सरकार है, जब एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में भाजपा के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित नहीं हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दूसरे पार्टी के लोग सुरक्षित हैं, आमजन सुरक्षित हैं। देख सकते हैं मेरे वीडियो के पीछे आप सभी को दिख रहा होगा, यही सुरेश प्रसाद यादव जी हैं। इनका तस्वीर आप सभी को दिख रहा होगा। जैसे ही इनकी खबर लोगों को कान तक पहुंचती है कि हाँ, जो बंजरिया के जो जिला परिषद थे उनकी अपराधियों के द्वारा हत्या कर दिया गया, गोली मारकर हत्या कर दिया गया, उसके बाद देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा कितना लगा हुआ है। आप सभी मेरे वीडियो में देख सकते हैं। यही हालात अगर कहीं ना कहीं इससे समाज में भय का माहौल छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है, आखिरकार इस पर लगाम कैसे लगेगा। मैं बिहार सरकार से, मैं एनडीए सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जब आरजेडी की सरकार रहती है तो जो एनडीए जो पार्टी है जमकर बरसती है, जमकर लताड़ती है, तो इस जंगल राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो जब आपकी सरकार है महोदय, जब एनडीए की सरकार है, जब भाजपा की सरकार है, जब महागठबंधन की सरकार है, तब क्यों नहीं इस पर लगाम लग रहा है। आखिरकार इस प्रकार अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ते जा रहा है। जब पार्टी के लोग ही जब सुरक्षित नहीं है, तो इसमें मैं कैसे कह सकता हूँ, लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ इसमें दूसरा कोई सुरक्षित रह सकता है। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक अगर कहीं भी हमें कहीं गलत सूचना मिलती है कि हाँ यहाँ पे अपराध होने वाला है, यहाँ पे शराब कारोबारी अपना शराब का धंधा कर रहे हैं, यहाँ पे डकैती होने वाला है, यहाँ पे चोरी होने वाला है, तो हमारे समाज के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पुलिस को सूचना नहीं दे पाते हैं। जब तक पुलिस और जनता के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक जाकर वो कोई भी मामला हो, चाहे डकैती का हो, चाहे छिनतई का हो, चाहे बलात्कार का हो, चाहे लूटपाट का हो, चाहे हत्या का हो, जब तक आपसी सामंजस्य नहीं होगा, आपसी सामंजस्य तालमेल नहीं बैठेगा, तब तक शायद लगाम नहीं लग सकता है। आप सभी इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे थे 24 न्यूज और मैं हूं विभूषण कुमार गिरी। बहुत बहुत धन्यवाद।